अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अभी एक नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। ये मेरा पहला चैनल है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे सपोर्ट करें और जितनी कुछ मेरी मालूमात और जो आपके लिए नई मालूमात हो या अच्छी मालूमात हो, तो मैं चाहूँगा कि आप तक मैं इस वीडियो के ज़रिए और ऐसी वीडियोस के ज़रिए पहुँचाऊँ। आज सबसे पहले हम कार्बोरेटर से शुरू करते हैं कि कार्बोरेटर एक मेन पार्ट है इंजन का भी और बाइक का भी, कि इसके ज़रिए अगर ये ठीक है, इसको आप ये समझ लें कि ये एक किस्म का बाइक का दिल है, कि अगर ये ठीक है तो फिर बाइक आपकी कारकर्दगी भी अच्छी देगी और चलेगी भी ठीक। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर बाइक में गड़बड़ी रहेगी। तो हमारे पास कार्बोरेटर है, ये ओल्ड मॉडल कार्बोरेटर है। इसको आप ओल्ड मॉडल भी कह सकते हैं, आम मैकेनिक्स की ज़ुबान में इसको चोरस कार्बोरेटर भी कहते हैं। आजकल क्यों न्यू मॉडल में राउंड कार्बोरेटर, गोल कार्बोरेटर आता है, तो ये हमारे पास क्राउन कंपनी का कार्बोरेटर है। अच्छी कंपनी है, आजकल ये फिट के लोगों से चलती है, ये आप देख सकते हैं। वैसे ये रिप्रेजेंट क्राउन लिफान कंपनी से। ये हर जगह से आपको आसानी से अवेलेबल होता है, कि किसी शॉप से भी आप लेना चाहें तो नाम लेकर आप इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास कार्बोरेटर है, फिनिशिंग के हिसाब से बाकी कार्बोरेटर से काफ़ी अच्छा है और कारकर्दगी के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छी कारकर्दगी देता है, पेट्रोल कंजप्शन। तो इसको हम ऊपर से खोलेंगे, इसके अंदर ये इसका स्प्रिंग है और ये इसकी स्लाइड है। सबसे पहले इसकी स्लाइड को आप देखें, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी स्लाइड बनी होती है। लेकिन ये असल में कई बार कुछ अपनी गलतियां और कुछ मिस्त्री की गलतियां, कि वो अच्छी तरह चेक नहीं करते हैं, तो इसमें लाइनें आ जाती हैं कि मिट्टी और डस्ट जो होती है ना, तो वो इस जगह जब चलती है ना, तो ये स्लाइड को और अंदर से कार्बोरेटर को भी ये जगह, ये स्लाइड, ये इसमें ये स्लाइड चलती है, ये अंदर से भी इसको जो है ना तो फिर रफ़ कर देती है। उस वजह से आपका सिलाई का फंसना और एक्सीलेटर का सख्त होना, ये मामलात भी आते हैं। तो ये सबसे पहले इसकी सिलाई की सेटिंग हम देखेंगे। जो नया कार्बोरेटर आता है उसमें सिलाई की सेटिंग यही आती है कि नीचे से दूसरे सेकंड उस पर और ऊपर से थर्ड उस पर। तो ये आप जहन में रखें कि ये हमेशा सेंटर में होगा। इसकी जो पेट्रोल नॉर्मली कंजप्शन जो होती है ना, नॉर्मली जो अच्छी स्टैंडर्ड कंजप्शन देगा, उसमें ये आप इसको स्टैंडर्ड दरमियान में रखेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त होगा। इसका लॉक निकालने का तरीका ये है कि इसके जो लॉक की ओपन साइड है ना, उसको आप प्रेस करेंगे। अभी ये हमारे पास कितने निशान हैं जी? 5 निशान हैं। इनमें से हम सेंटर में थर्ड निशान पर इसको रखेंगे। ये हमने लॉक को प्रेस कर दिया है। ये आपकी सिलाई तैयार है। इसको आप आराम से इसमें डालकर ऊपर से आप इसको, इसका लॉक फिट कर देंगे। ये हमारा सिलाई का। अब ये हमारे पास कार्बोरेटर है। ये कार्बोरेटर की चोक होती है। इसको खोलने का तरीका ये है कि इसका आप इधर से नट खोलते हैं और ये
पतरी उतार कर ये निकल आती है। ये पुराने कार्बोरेटरों को ज़रूरत आती है, उसमें नए कार्बोरेटर में ये इशू नहीं आता है। क्यों? ये पतरी इसके बहुत बारीक लाक होते हैं, जो एक बार हल्के से टूट जाएँ तो फिर वो प्रॉपर सेटिंग नहीं होती है, फिर इसको मैजिक के ज़रिए बंद किया जाता है, जो आम ज़ुबान में समझ लें जुगाड़ जिसको बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं। हम इस कार्बोरेटर को खोलते हैं। इसके 2 पेच होते हैं, 1 to 5 में 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। क्यों? 1 to 5 के जो वाटर टैंक के नीचे, पेट्रोल टैंक के नीचे ये थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी शेप भी थोड़ी और होती है। अभी हम इसको खोलते हैं। इसको बहुत स्मूथली आपने और बहुत सॉफ्टली आपने इसको हैंडल करना है। क्यों? ये इसको फ्लूइड बोलते हैं और ये कार्बोरेटर का लेवल होता है। ये हल्का सा आपसे आउट हो जाए तो काफ़ी मैकेनिक्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो आम बंदे के लिए तो बड़ा मसला बन जाता है। तो ये हमारे पास कार्बोरेटर है जी। इसके ये जेट्स होते हैं, मैं आपको जेट्स भी खोलता हूँ, वो भी आपको प्रॉपर हम चेक करवाएंगे। ये इसका छोटा जेट है जो ऊपर लगा होता है, जो मेन पेट्रोल जेट जिसको बोलते हैं। आम दुकानों पर हम जाते हैं जी, मैकेनिक्स कहते हैं जी फलाने नंबर का जेट ले हैं या फलाने नंबर का, वो ये जेट होता है। ये इसका एयर वाला जेट होता है और ये इसके साथ इसका बड़ा जेट होता है। कई बार हमने देखा है कि इसमें मोटरसाइकिल एक्सीलेटर लेना छोड़ देता है, किक मारे स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप उसको एक्सीलेटर दें तो वो बंद हो जाता है। उसमें ये होता है कि कई बार हमारे मैकेनिक हजरात कुछ साइड पर इसकी लीकिंग को बंद करने के लिए, क्यों कई बार किसी जगह ये कार्बोरेटर के जेन अवेलेबल भी नहीं होते हैं साइड एरियाज़ में, तो इस पे सिलिकॉन लगाते हैं। ये साइड पर जो सिलिकॉन होती है ये पेट्रोल के ज़रिए एकदम इसके बीच में चली जाती है। वो फिर इस फ्यूल टैंक से जब इस जेट में आती है सिलाई के ज़रिए, क्यों पेट्रोल खींचता है कार्बोरेटर ऊपर, तो इसके ज़रिए जब इसमें फंस जाता है ना, तो उसके बाद फिर आपका एक्सीलेटर बंद हो जाता है। कि बाइक स्टार्ट होगा, स्लो में स्टार्ट रहेगा, जब आप उसको एक्सीलेटर घुमाएंगे मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा। उस सूरत में इस जेट को आप चेक करें तो इसमें कचरा होगा, इसको साफ़ करें तो इंशाल्लाह ये आपका मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अभी इस जेट का आप नंबर अगर देखें तो शायद कि अगर आपको नज़र आ सके तो इसमें 72 नंबर का जेट है। जो स्टैंडर्ड कार्बोरेटर का जेट आता है वो 72 नंबर होता है। इसमें फिर उसके बाद 75 नंबर का भी आता है और 1 to 5 में भी मुख्तलिफ जेट्स आते हैं। जो स्टैंडर्ड जो 70 का स्टैंडर्ड है ना, तो वो ये 72 नंबर का जेट। ठीक है जी, अभी हम इस जेट को वापस अपनी जगह लगाते हैं। ये एयर जेट होता है, इसमें भी कई बार अंदर कचरा आ जाता है, उसमें इसका सुराख बंद हो जाता है, उसमें भी मोटरसाइकिल मिसिंग करता है या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है। तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं ना, तो इनको लाजमी जब भी आप ट्यूनिंग के लिए मैकेनिक के पास जाएं तो ये सेपरेटली उसको बोले कि इनको खोलो, इनको खोल कर इनमें एयर प्रेशर के ज़रिए एयर हवा मारेंगे तो उससे ये होगा कि ये साफ़ हो जाएंगे, जो कचरा मिट्टी होगा इसमें से। क्यों ये बंद हो जाएं तो फिर कई बार इसको बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं। ठीक है जी,
अभी इसमें कई बार आपने देखा होगा आपके बाइक्स में कार्बोरेटर के ओवर का इशू आता है। ओवर के इशू में ये होता है कि उसमें कई किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार आपके फ्लोट का मसला आ जाता है, ये जो मेरे हाथ में है फ्लोट, इसका मसला आ जाता है। अभी इसमें भी 2-3 मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से ये ओवर करता है। एक सेटिंग इसकी होती है, इसकी ये जो पतरी है, स्टेप है जो इसकी ये वाली, इसकी जब सेटिंग आउट होगी ना तो फिर वो मैंने आपको जो इशू बताया है थोड़ी देर पहले कि उसमें फिर मैकेनिक्स का भी बड़ा टाइम लग जाता है कई बार रिजॉल्व करते करते। तो इसको मतलब ये है कि बहुत इसकी एहतियात हो कि इसको कई बार किसी को चोट ना लग जाए। अगर कार्बोरेटर खुला हुआ है तो पाँव के नीचे तो आ गया है तो फिर तो ये फारग हो जाता है, लेकिन उसके अलावा किसी चीज़ से चोट ना लगे कि ये इसकी सेटिंग आउट ना हो। दूसरी फिर ये पथरी होती है, ये छोटी बारीक, इसकी सेटिंग से भी कार्बोरेटर ओवरफ्लो करता है। जी आप देख रहे हैं कि अच्छा। और उसके बाद इसमें जो कई बार ऐसा मसला आता है कि जो मैकेनिक्स को भी थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि इसके जो ये वैक्यूम ड्रम है ना, ये साइड वाले, ये किसी भी जगह से बारीक सुई के बराबर लीक हो जाते हैं, सुराख हो जाता है और इधर से पेट्रोल इसके इस टैंक में जाना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि ये वज़नी हो जाता है। ये जब तक हल्का है ना तो ये पेट्रोल से अप डाउन होता रहता है, लेकिन जब ये वज़नी है ना तो ये फिर अप नहीं होगा। जब ये अप नहीं होगा, इसके ऊपर ये होता है न्यूट्रल वाल्व। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जब अप नहीं होगा तो ये नीचे ही रहेगा। इसमें जो न्यूट्रल वाल्व है वो अपना काम प्रॉपर नहीं करेगा। ये न्यूट्रल वाल्व, ये देखें, ये बंद अगर नहीं होगा तो फिर पेट्रोल नहीं रोकेगा। उसमें ये है कि ये नीचे ही रहेगा और वो उसकी वजह से पेट्रोल ओवर करता रहेगा, आता रहेगा। तो जब ये फ्यूल टैंक भरेगा उसके बाद ये इधर से ओवर करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये तो हो गया ये फ्लोट के बाद। अभी हम करते हैं न्यूट्रल वाल्व। ये भी कार्बोरेटर का एक बहुत अहम कंपोनेंट है कि पेट्रोल का आना और जाना, आना जाना तो चले और जगह से जाता है, आने का सारा दारोमदार पेट्रोल मेंटेन रखना कार्बोरेटर में। समझे यार कि ये पेट्रोल का एक वाल है, इसकी न्यूट्रल वाल इसी वजह से बोलते हैं कि पेट्रोल को कब खुलना है, कब बंद होना है, कब पेट्रोल कार्बोरेटर को ज़रूरत है, कब नहीं है, ये सारी चीज़ें ये मेंटेन करता है। ये फ्लोट के ये किनारी पर इस तरह से फिट होगा। ये आप पतरी में इसको इस तरह एडजस्ट कर लें। उसके बाद ये आप मेन सप्लाई जो कार्बोरेटर में पेट्रोल की होती है ये वो है, ये टूटी पेट्रोल की जो फ्यूल कॉक है वहाँ से आकर ये पाइप के थ्रू इस नलकी में जाता है और इधर से आकर फिर इधर इस जगह फिट होता है न्यूट्रल वाल्व। इसको आपने इस सुराख से बराबर रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है। इसको बराबर करके आपने ये सलाई को ये एडजस्ट करके ये अब काम किस तरह करता है। ये जब पेट्रोल इधर से आया इस टैंक में, जब लेवल के मुताबिक बराबर हो गया, ये फ्लोट ऊपर उठता जाता है
ये जब अपने लेवल पर आ जाता है ना जी, इस जगह आप न्यूट्रल वाल की पोजीशन देखें, न्यूट्रल वाल बंद हो गया है। इधर से जब बंद हुआ ऑटोमेटिक ऊपर से पेट्रोल आना बंद हो गया, पेट्रोल की तरसील बंद हो गई है। जब पेट्रोल अभी मोटरसाइकिल में कंजप्ट हो रहा है, चल रहा है, यूज़ हो रहा है, तो फिर ये पेट्रोल का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जब कम होना शुरू होगा तो आहिस्ता 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 ये दोबारा नीचे की तरफ खुलना शुरू हो जाएगा। जब ये न्यूट्रल वाल नीचे की तरफ खुलेगा और जैसी जैसी इसकी मतलब यह है कि गैप बढ़ेगा, उस हिसाब से पेट्रोल की तरसील कार्बोरेटर में होगी। कि यूज़ का है ना कि आप बाइक को एक मेंटेन स्पीड पर चला रहे हैं, या बाइक ओवर स्पीड में है, या बाइक स्लो में है, या स्टार्ट खड़ा है, उसके हिसाब से फिर ये पेट्रोल को तरसील करेगा कार्बोरेटर को। तो अभी हम इस कार्बोरेटर को जोड़ते हैं वापस, और इसके बाद हम आपको इसके मिक्सचर स्क्रू के बारे में बताएंगे कि जिससे आप इसकी पेट्रोल और रेस एडजस्ट करते हैं। इसमें इसके मिक्सचर स्क्रू में आपको एक बात जो मतलब मैं इंटरेस्टिंग समझता हूँ कि 1 to 5 और इसके मिक्सचर स्क्रू में जो डिफरेंस है कि इसका जो मिक्सचर स्क्रू है, ये देखें, ये इसका मिक्सचर स्क्रू है। इसको हम खोलते हैं, इसको हम खोलते हैं। कंपनी ने स्टैंडर्ड पर इसके निशान लगाए होते हैं ब्लैक मार्कर से। इसको हम निकालते हैं। ये इसमें एक स्प्रिंग होता है और एक इसका मिक्सचर स्क्रू होता है। अभी हम एक्सीलेटर वाले खोलते हैं। ये जब भी आप फ़र्ज़ करें कि कहीं गिर जाता है या कोई इस तरह का इशू हो जाता है, तो अब जब भी जाएंगे शॉप वाले के पास तो आप ऑटो पार्ट्स वाले को ये बात बोलेंगे कि मिक्सचर स्क्रू किट दे दें। मिक्सचर स्क्रू किट में ये 2 चीज़ें भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको इसका अंदर एक जेट होता है, वो भी आपको मिलेगा। अच्छा, तो इसमें भी एक स्प्रिंग होता है और ये एक स्क्रू होता है, और ये एक्सीलेटर के लिए होता है कि आप रेस को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप सर्दियों में सुबह बाइक को स्टार्ट करें तो आपको 3-4 मिनट 5 मिनट बाइक के पास खड़ा होना पड़ता है। क्यों कि आप स्टार्ट करें उसको तो एक्सीलेटर छोड़ें अगर, तो बाइक बंद हो जाता है। क्यों? ठंडा होता है, तो उस वजह से फिर पास कई बार खड़ा होना पड़ता है। फिर कई लोग इस तरह करते हैं कि उससे बचने के लिए तो बाइक को हल्का सा रेस पर कर देते हैं। उसमें ये होता है बाइक पर स्टार्ट खड़ा रहता है, तो जब वो आते हैं, जब 5-7 मिनट में गर्म हो जाता है बाइक, फिर उसका रेस को दोबारा इस पेज से बराबर कर देते हैं। वो इस चीज़ से, इस पेज से मेंटेन होता है। इसको लेफ़्ट साइड से घुमाने पर इसके एक्सीलेटर या आरपीएम जो रोटेशन होती है इसकी क्रैंक की, वो कम होगी। और जब आप इसको राइट साइड पर घुमाएंगे तो इसमें इसका एक्सीलेटर ज़्यादा होगा। इसी तरह अब वो इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे कर रहा था, तो हमने इसका मिक्सचर स्क्रू खोले थे कि इन दोनों बाइक्स में 1-2 में और 70 में ये चीज़ है कि इसके पेच आप जितना टाइट करेंगे तो ये पेट्रोल उतना ही ज़्यादा खाएगा, मतलब पेट्रोल ज़्यादा होगा।
और 1-2 में इस तरह है कि इसको आप जितना टाइट करेंगे उतना पेट्रोल स्लो होगा। इसको स्टैंडर्ड जो एक है उसमें ये है कि आप इसको फुल पेज को टाइट रखें, नॉर्मली हाथ से टाइट, कि मतलब फुल से मुराद ये नहीं है कि आप इसको अच्छा सा जोर लगाएं, इसको नॉर्मली टाइट रखें। उस पर ढाई चूड़ी इसको खोल दें, इसको ढाई चूड़ी खोल दें। ढाई चूड़ी में ये बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा। उसके फिर बाइक की कंडीशन होती है कि बाइक के वाल किस तरह के हैं, रिंग पिस्टन किस हालत में है, उसके हिसाब से पेट्रोल फिर अप डाउन सेटिंग करनी पड़ती है। तो बाकी ये है कि ये हम अब इसकी सिलाई को भी डालते हैं। अच्छा, इसकी सिलाई में एक चीज़ जो आम हमने वर्कशॉप में थे तो तब भी शागिर्दों में देखी थी, अब अपनी दुकान में भी शागिर्दों में ये चीज़ नोट करते हैं कि इसकी जो सिलाई है ना वो गलत डायरेक्शन में वो बिठा देते हैं। उस पर क्या होता है, आपका एक्सीलेटर का मुट्ठा नहीं घूमता है कि बाइक की स्लाइड ऑलरेडी अप है और वो बाइक एक्सीलेटर पर है। उसमें कई बार तो इस तरह होता है कि बाइक स्टार्ट ही नहीं होता है, और कई बार इस तरह होता है स्टार्ट होकर एकदम रेस हो जाता है। तो उसमें मतलब ये है ना कि फिर जो मैकेनिक से ज़रा है, कई बार गाहक भी परेशान हो जाता है कि ये एकदम क्या हो गया है। तो मतलब ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करें कि इसकी जो लॉन्ग वाली साइड है ना, ये सिलाई का लंबा कट है, जो ये बैठेगा चौक की वाली साइड। जो ओल्ड मॉडल कार्बोरेटर हैं उनमें चौक वाली साइड ये बैठेगा, और जो न्यू मॉडल कार्बोरेटर हैं उनमें चौक की अपोजिट साइड ये बैठेगा। इसमें दो कट्स होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। जो बड़ा कट है ना वो चौक वाली साइड आप बिठाएंगे, ये आराम से स्लाइड खुद चली जाएगी। इसको आप ऊपर से दबाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसको आप ऊपर से स्प्रिंग डालें, और ये इसमें केबल होती है, फिर ये स्प्रिंग अपना जो एक उसमें होता है। तो ये भी हम इस कार्बोरेटर को बंद करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा कार्बोरेटर। हमने आपको जो अपनी मालूमात के मुताबिक हम आपको शेयर कर सकते थे, बता सकते थे, वो हमने आपको की। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको, वीडियो को, और हमें बताइएगा कि इसमें कोई कमी बेशी हो तो हम आपकी राय को अहमियत देंगे। थैंक यू।